हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं डॉक्टर केसी शर्मा। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में वेक्टर अलजेब्रा के वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और हमने इससे पिछले लेक्चर में एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी थी। उसी आइडेंटिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहले आइडेंटिटी क्या थी हमारी। आइडेंटिटी थी हमारी A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू, इसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर B वेक्टर C और वेक्टर A डॉट B और वेक्टर A डॉट वेक्टर C। और इसे अगर हम ओपन करें तो इसे ओपन करने के लिए B A डॉट C माइनस C A डॉट B, ये हमारे पास आइडेंटिटी थी जिसे हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में प्रूफ किया था। जिन लोगों ने इस आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं देखा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, तो इस आइडेंटिटी को आप लोग सॉल्व कर लें और अच्छे से देख लें। आज हम इस आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू 0 होता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए वी नो दैट, सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो A क्रॉस V क्रॉस C इक्वल टू कितना होता है। तो हमने अभी जो आइडेंटिटी लिखी थी उस आइडेंटिटी को लिखते हैं हम, और ये आएगा A डॉट B और यहां पर आएगा A डॉट C, और इसकी वैल्यू होती है B A डॉट C माइनस C A डॉट B। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हमने ये सेकंड वाला पार्ट उठाया, B क्रॉस C क्रॉस A। इसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिखें तो ये आ जाएगा वेक्टर C वेक्टर A और वेक्टर B डॉट वेक्टर C वेक्टर B डॉट वेक्टर A। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी वेक्टर C B वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस A वेक्टर, और ये आएगा B वेक्टर डॉट C वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से हमारा थर्ड वाला पार्ट है, वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर A डिटर्मिनेंट के अंदर, वेक्टर B और वेक्टर C डॉट वेक्टर A वेक्टर C डॉट वेक्टर B। और ये बराबर होगा वेक्टर A वेक्टर C डॉट वेक्टर B माइनस वेक्टर B और वेक्टर C डॉट वेक्टर A। इक्वेशन नंबर 3 होगी। और देखिए, ये हमने जो निकाला है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू और ये थर्ड इक्वेशन की वैल्यू। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो क्या आएगा हमारे पास, A क्रॉस B क्रॉस C प्लस B क्रॉस C क्रॉस A प्लस C क्रॉस A क्रॉस B। ये हमारे कहलाते हैं साइक्लिक रिलेशन। और देखिए यहां अगर हम देखें तो B A डॉट C, और देखो ये B A डॉट C और B C डॉट A से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि A डॉट C इक्वल टू होता है C डॉट A। ये कॉम्यूटेटिव रिलेशन को फॉलो करता है। ऐसे ही माइनस का C A डॉट B और ये प्लस का C B डॉट A, ऐसे ही इसे तो ऐड करने पर ये सारे राइट हैंड साइड के कैंसिल हो जाते हैं और ये आता है 0। तो यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था।
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें अगर आइडेंटिटी मालूम है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैप आई क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस के कैप इक्वल टू 2v वेक्टर। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। वी नो वेक्टर बी क्या होता है, आई बी एक्स जे बी वाई प्लस के बी जेड, ये हमारा कंपोनेंट फॉर्म हो गई। दूसरा, अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कितनी होती है इसकी वैल्यू लगाते हैं हम डायरेक्ट, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। अब हम इसमें इतना हिस्सा सॉल्व करके देखते हैं पहले। नाउ बी टेक आई कैप क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस आई कैप इक्वल टू, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं, ये तो हमने मान लिया ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है। अब हम देखो वही जो प्रॉपर्टी ऊपर वाली है उसे हम वैल्यूज लगाते जाते ए बी सी की। तो यानी कि बी यानी कि वेक्टर बी, ए यानी आई कैप डॉट सी कैप, सी वेक्टर की जगह क्या है आई कैप, माइनस सी, सी का मतलब क्या है आई कैप, वेक्टर ए की जगह क्या है आई कैप डॉट बी, और बी की जगह क्या है वेक्टर बी। और आई डॉट आई कितना होता है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, माइनस आई कैप डॉट, और बी वेक्टर की वैल्यू होती है कैप आई बी एक्स कैप जे बी वाई कैप के बी जेड, ये वैल्यू होती है। और इसे हम देखो सॉल्व करते हैं, बी माइनस आई कैप, और ब्रैकेट के अंदर देखें तो आई डॉट आई 1, यानी यहां से क्या आएगा केवल बी एक्स आएगा, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई आई क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस आई कैप, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये वाला हिस्सा लेते हैं, इसे घर पे अपने कॉपी पे निकाल करके सॉल्व करके देखना है। ये वैल्यू है हमारे पास जे क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस जे कैप, कितना आएगा, पहले वाले में हमारे पास आई था तो आई वाला कंपोनेंट आया है, तो बी कैप तो ऐसे ही रहेगा, इसमें जे है तो ये जे वाला कंपोनेंट आएगा और बी वाई के साथ, इक्वेशन नंबर 2। एंड तीसरा हिस्सा आएगा हमारे पास के कैप क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस के कैप, कितनी वैल्यू आएगी बी वेक्टर माइनस के कैप और इसके साथ आएगा वी जेड, ये हो गया हमारा थर्ड। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारा क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, we have I B क्रॉस I प्लस J क्रॉस B वेक्टर क्रॉस J प्लस K क्रॉस B कैप क्रॉस K कैप इक्वल टू, पहली वाली इक्वेशन में वेक्टर बी माइनस आई कैप बी एक्स, दूसरे वाले में वेक्टर बी माइनस जे कैप बी वाई, प्लस थर्ड वाले में माइनस का के और ये आ जाएगा बी जेड, इक्वल टू ए 2 3, तो ये 3 बी वेक्टर माइनस कॉमन ले लें अगर हम तो आई बी एक्स प्लस जे बी वाई
प्लस के बी जेड और इक्वल टू 3b वेक्टर माइनस ये पूरा आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड ये बनता है वेक्टर v और 3b माइनस बी यानी कि 2b। तो ये हमारा क्या आता है, राइट हैंड साइड आ जाती है। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के। इन्हें आप लोग अच्छे से घर पर जो है प्रैक्टिस करें और यदि हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।